नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मार्केट का मिजाज के आज के एपिसोड में। तो चलिए कर लेते हैं कल के लिए मार्केट का विश्लेषण। लेकिन विश्लेषण पे चलने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको वीडियो अपलोड होते ही मिल जाए। चलते हैं अपने डेटा एनालिसिस शीट पे और देखते हैं कि एफआईआईज और बाकी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स ने मंडे के लिए क्या पोजीशंस ले रखा है फ्राइडे को मार्केट के क्लोज होने से पहले। तो चलते हैं सीधे अपने डेटा एनालिसिस शीट पे। तो यहाँ पे आगे हम अपने डेटा एनालिसिस शीट पे 13 अक्टूबर को यहाँ पर एफआईआईज ने फिर से एक बार बड़ा शॉर्ट बिल्डअप किया है फ्यूचर में, जो कि वीकनेस का फिलहाल साइन है। अगर नेट नेट पोजीशंस देखें तो यहाँ पर एफआईआईज की नेट नेट लॉन्ग पोजीशंस 33,000 है और शॉर्ट पोजीशंस जो है वो 1 लाख से ऊपर है। तो फिलहाल एफआईआईज मार्केट में बुलिश होते हुए ज़रा भी नहीं दिख रहे हैं, फ्यूचर के डेटा पॉइंट्स जो हमें सजेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं अपने पिछले वीडियो में भी ये बातें मैंने शेयर करा है कि एफआईआईज की जो पोजीशंस होती है फ्यूचर की, वो 3-3 महीने की साइकिल होती है, 3 या 4 महीने की मैक्स साइकिल होता है। और 3 महीने एफआईआईज शॉर्ट करते हैं या बिकवाली करते हैं, फिर आगे के 3 मंथ में एफआईआईज बाइंग करते हैं। ऐसे ही एफआईआईज का साइकिल चलता है मार्केट में। यदि मार्केट नॉर्मल हो, कोई बड़े इकोनॉमिक ट्रिगर नहीं हो, कोई मार्केट में बड़ी आशंका ना हो बिकवाली की, तो ये नॉर्मल एफआईआईज का साइकिल होता है। अगर आप मेरे जुलाई की वीडियो देखेंगे तो 25-26 जुलाई के आसपास के वीडियो में मैंने ये बात ऑलरेडी कहा था कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जो है एफआईआईज की सेलिंग मंथ रहने वाली है। तो अगस्त और सितंबर में हम लोगों ने एफआईआईज की तरफ से सेलिंग देखा। एफआईआईज कंटिन्यूअसली जो है कैश मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं। ये अक्टूबर का मंथ आ गया है और अक्टूबर में अब 15 से 16 दिन बचे हैं। तो ये मंथ एफआईआईज के तरफ से सेलिंग की रहने वाली है डेफिनेटली। एफआईआईज और 5-6 दिन अभी सेलिंग करेंगे, लेकिन अक्टूबर की एक्सपायरी से पहले, मंथली एक्सपायरी से पहले ये हो सकता है कि एफआईआई, ये हो सकता है नहीं बल्कि इसके चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट में अगर देखें तो निफ्टी फिलहाल हमें अच्छे स्ट्रेंथ में नज़र आ रहा है। तो एफआईआईज अपने शॉर्ट की पोजीशंस को क्लोज करना शुरू करेंगे, शॉर्ट कवर शुरू करेंगे, जो कि ये अक्टूबर वाले मंथली एक्सपायरी से 3-4 दिन पहले देखने को मिल सकता है। और शॉर्ट पोजीशंस कवर करने की वजह से मार्केट में हो सकता है कि नवंबर से फिर बड़ी रैली देखने को मिल सकती है, जो रैली 10% से 15% की हो सकती है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। तो हमें एक्सपायरी के लास्ट वीक में अलर्ट रहना है, ज़्यादा बेयरिश नहीं रहना है। और वैसे भी जो पोजीशंस बनते हैं वो मंथ एंड में क्लोज होते ही है, चाहे वो एफआईआईज लॉन्ग पोजीशंस बनाते हैं या शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं। तो यहाँ नेट नेट शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा है, तो अगर कवर होंगे तो शॉर्ट पोजीशन ही कवर होंगे। तो एक्सपायरी के लास्ट वीक में हमें काफ़ी अलर्ट रहना है और थोड़ा सा वहाँ पे बेयरिशनेस जो है हमें अवॉइड करना है। अगर ऑप्शंस की बात करें तो फिलहाल यहाँ ऑप्शंस में एफआईआईज ने ठीक ठाक पोजीशंस बनाया है और लाइव मार्केट में 19,600 का पुट राइट करा था और उसे कैरी फॉरवर्ड करा है। तो मंडे को ये पोजीशंस एफआईआईज कंटिन्यू करेंगे या मार्केट खुलने के साथ ही इसे क्लोज करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मेरा जहाँ तक अनुमान है और एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग एफआईआईज मंडे को ये पोजीशंस जो है क्लोज कर देंगे और फिर सेलिंग चालू करेंगे। तो फिलहाल मंडे ट्यूसडे यानी इस एक्सपायरी तक मैं बुलिश नहीं रहने वाला हूँ, बेरिश रहने वाला हूँ। लेकिन हाँ, सर्टेन लेवल्स पे ही मैं रिएक्ट करूँगा। लेवल्स आप लोगों के साथ मैं अभी थोड़ी देर में शेयर कर देता हूँ। अब चलते हैं बाकी के प्लेयर्स के पोजीशंस को समझने के लिए। तो यहाँ पे अगर बात करें क्लाइंट की, तो क्लाइंट ने यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करा है, शॉर्ट कवर करा है। नेट नेट क्लाइंट अभी भी लॉन्ग पोजीशंस लेके चल रहे हैं। अगर बात करें प्रॉप की, तो प्रॉप ने यहाँ पर फिर से लॉन्ग पोजीशंस बनाया है, साथ साथ में शॉर्ट भी बिल्डअप करा है। लेकिन नेट नेट प्रॉप भी लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पे लेके चल रहे हैं। टीआई की तरफ से कोई फ्यूचर में एक्टिविटी नहीं हुआ है। ये 4,000 का जो शॉर्ट पोजीशंस बना था इसे वापस क्लोज कर लिया है टीआईआईज ने। तो टीआईआईज की तरफ से कोई फ्रेश शॉर्ट नहीं बन रहा है। तो मार्केट में कोई बड़ी गिरावट का अंदेशा फिलहाल तो टीआईआईज के पोजीशन से नहीं लग रहा है।
अब अगर यहाँ पे ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस की बात करें तो निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों हमें फिलहाल वीकनेस सजेस्ट कर रहे हैं। तो मंडे को किस लेवल पे मैं कैसा रिएक्ट करने वाला हूँ, लेवल्स आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे अभी शेयर कर देता हूँ। और लेवल्स देखने के लिए सीधे चलते हैं हम लोग अपने चार्ट पे। तो ये मैंने निफ्टी का 1 डे का चार्ट ओपन कर लिया है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और इस लेवल के आसपास अगर निफ्टी सस्टेन कर लेता है 20 मिनट, यानी कि 19,700 के लेवल के आसपास निफ्टी अगर सस्टेन कर लेता है 20 से 25 मिनट, और उसके बाद अगर निफ्टी ऊपर की तरफ निकलता है, यानी कि कंसोलिडेशन के बाद निफ्टी अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, तो मैं निफ्टी में अपसाइड ट्रेड पिक करना प्रेफर करूंगा। और टारगेट जो होगा प्रॉफिट बुकिंग का वो फिर 19,850 के आसपास का रहेगा। और अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है और इस लेवल के आसपास निफ्टी कंसोलिडेट होकर के नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता है, तो फिर मैं पुट बाय करना प्रेफर करूंगा। और जो टारगेट रहेगा वो 19,600 के आसपास रहने वाला है, मैक्स टू मैक्स 19,550 के आसपास। फिलहाल कोई बड़ी गिरावट निफ्टी में यहाँ पे नहीं दिख रहा है एज पर चार्ट। लेकिन अगर निफ्टी ओपन ही हो जाता है यहाँ पे 19,850 के आसपास पे, तो फिर मैं निफ्टी को शॉर्ट नहीं करूँगा, बल्कि निफ्टी में अपसाइड ट्रेड पिक करना प्रेफर करूँगा। थोड़ा वेट करके 15 से 20 मिनट, फिर मैं निफ्टी को 20,000 के आसपास के लिए ट्रेड करूँगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। तो यहाँ मैंने बैंक निफ्टी का 1 डे का चार्ट ओपन कर लिया है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है 44,380, यानी राउंड फिगर में कहें तो 44,400 के लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे सस्टेन कर लेता है 35 to 40 मिनट, और उसके बाद अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, तो फिर से बैंक निफ्टी में अपसाइड का ट्रेड बनेगा। और जो प्रॉफिट बुकिंग का टारगेट होगा वो 44,900 के आसपास का प्रॉफिट बुकिंग टारगेट रहेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी खुल ही जाता है यहाँ पे इस लेवल के आसपास 44,172, यानी कि 44,200 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ओपन हो जाता है, उस कंडीशन में थोड़ा वेट करना है, फिर बैंक निफ्टी में पुट ट्रेड करना मैं प्रेफर करूंगा। और प्रॉफिट बुकिंग का टारगेट जो होगा वो 43,700 के आसपास रहेगा। तो फिलहाल जिस तरह से FIIs की फ्यूचर की जो पोजीशंस है उसके अकॉर्डिंग मुझे फिलहाल लगता है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा और अभी फॉल देखने को मिल सकता है, या 1-2 दिन और बैंक निफ्टी में सेलिंग चल सकता है, गिरावट देखने को मिल सकता है। लेकिन लेवल्स पे हमें अलर्ट रहना है और लेवल्स के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के बीच में अगर फंस जाता है, इसी के बीच में ट्रेड करता है, तो बैंक निफ्टी में उस केस में ट्रेडिंग अवॉइड करना ही बेटर होगा। तो लेवल यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, मैं अपने लेवल के अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान करूंगा। तो फिलहाल अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूँ मार्केट का मिजाज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।